नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपका जो टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड वाली, उसमें जीके के पोर्शन में पॉलिटिकल के कुछ प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, बड़े ही गंभीर प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा रहेगा। 3 हम सैंपल के रूप में एक तरह से प्रश्न ले रहे हैं और इनके हम उत्तर निकालते हैं ना। तो देखो स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपके पास है कि निम्न में से असत्य की पहचान कीजिए। आपके पास 4 कथन है और इन 4 कथनों में से आपको पहचानना है कि इनमें सही कौन सा नहीं है। ठीक है, चारों कथनों को पढ़ें। विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। बात है विधानसभा में किसकी चर्चा चल रही है? प्रोटेम स्पीकर की। तो देखो प्रोटेम स्पीकर है इनकी जो भूमिका होती है, इनके जो दायित्व, क्योंकि ऐसे कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है, लेकिन भूमिका या दायित्व का उल्लेख है वो आर्टिकल आपको किस मिलेगा? 180(1) में इनका प्रावधान मिल जाएगा। ठीक, प्रोटेम का कार्य जो मुख्यतः होता है वो नवनिर्वाचित सदन में सदस्यों को क्या दिलवाना होता है? शपथ। और शपथ हम कौन से पढ़ते हैं? राज्य के संदर्भ में कौन से आर्टिकल में? संघ के संदर्भ में आर्टिकल 99 होता है, लेकिन राज्य के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है? 188। ठीक, अब प्रोटेम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये वो सदन होता है जो भंग होता है, और भंग सदन के बाद जब इसका निर्वाचन होगा तो नवनिर्वाचित सदस्यों को सबसे पहले सदस्यता की शपथ दिलवाई जाएगी। अब जब नवनिर्वाचित सदन का क्या हुआ? गठन हुआ, तो आपको इसमें सदस्यों को शपथ दिलवानी पड़ेगी, और शपथ दिलवाने के लिए प्रोटेम का प्रावधान है कि प्रोटेम होगा वही तो शपथ दिलवाएगा। तो राज्यपाल क्या करता है कि जो विधानसभा गठित होकर आती है उसमें किसी ऐसे सदस्य को जो पहले भी सदन का सदस्य रह चुका हो या जिसको नियमों की बहुत अधिक जानकारी होती है, ऐसे किसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है, एक तरह से नियुक्ति है, और विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, तो ये बात तो ठीक, ये कथन तो ठीक है कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राज्यपाल द्वारा घोषित की गई है। ये बिल्कुल डिस्कस किया हुआ प्रश्न है कि सदन को संचालित करने के लिए कौन से सदन की बात करें? विधानसभा की। एक इसमें कौन होगा? अध्यक्ष होगा, और एक इसमें कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव कब होगा ये तारीख तय करने वाले कौन है? राज्यपाल तय करते हैं। और उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा ये तारीख तय करने वाले कौन होते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। ठीक है, चुनाव होने का मतलब हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सदस्यों में से कैसे होते हैं? चयनित होते हैं, नियुक्त नहीं होते हैं, निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? चयनित। तो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राज्यपाल घोषित करता है, बिल्कुल ये भी प्रावधान ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव की तिथि राज्यपाल घोषित करता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी ना कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव भाई नियुक्ति होगी तो ये राज्यपाल तय करेगा। प्रोटेम स्पीकर पद का कोई वेतन नहीं होता। देखो इसमें यह है कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव ही नहीं होता है, कि प्रोटेम स्पीकर की तो क्या होगी? नियुक्ति होगी। ठीक, तो नियुक्ति होगी तो चुनाव की बात नहीं आती। प्रोटेम स्पीकर का पद का कोई वेतन नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोटेम स्पीकर है वो एज ए मेंबर ऑफ हाउस, सदन के सदस्य के रूप में उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो ये कथन तो ठीक है। तो इसमें ये भी कथन ठीक है, ये कथन भी ठीक है, और आपका ये कथन भी ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव की तारीख, तो बात यहीं पर आ गई ना, क्योंकि चुनाव तो होगा तो वो तो फिर क्या होगा? निर्वाचित होगा। यहां तो प्रोटेम की क्या होती है? नियुक्ति होती है, और नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके लिए तिथि तय करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें से असत्य कौन सा हो गया आपका? तीसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। विधान परिषद में विधायकों के द्वारा कितना भाग निर्वाचित होता है? बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, क्लास में सर ने आपको पूरी अच्छी तरह से करवाया हुआ होगा, और प्रश्न का आप इसका स्तर देखो बड़ा अच्छा, इसको पूरा डिटेल से करते हैं। देखो बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद की जो संरचना है, संरचना का उल्लेख जो है वो आर्टिकल किस में आता है? अनुच्छेद 171 में आता है। ठीक, विधान परिषद जो होता है वो एक तरह से एक अल्टरनेटिव हाउस है, एक इच्छिक सदन है। ठीक, जहां भी राज्य होगा वहां विधानमंडल का विधानसभा तो गठित हो ही जाता है, लेकिन विधान परिषद को सृजित करना और विधान परिषद अगर सृजित है तो उसको समाप्त करना, ये दोनों पावर किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। ठीक है, विधान परिषद का गठन करना या क्या करना?
सृजन करना, ये ताकत किसके पास है? संसद के पास। अब विधान परिषद है वो डायरेक्ट हाउस नहीं है, अप्रत्यक्ष सदन है, और उनके सदस्यों का चुनाव जो है वो एक तरह से एक निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, और निर्वाचक मंडल के सदस्य मिलकर सदस्यों का चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा इसका क्या होगा? निर्वाचन होगा, ठीक है। ये आपको पता ही है कि विधान परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन पद्धति कौन सी होती है? निर्वाचन पद्धति बिल्कुल वही है जो राज्यसभा सदस्यों के लिए है। कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कौन सी प्रणाली? की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। इस पद्धति के द्वारा होता है, और खास बात ये याद रखना है कि इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? ओपन बैलेट सिस्टम से होता है, खुली मतपत्र प्रणाली द्वारा होता है। और ये व्यवस्था हमने दल बदल को रोकने के लिए अप्रैल 2003 से शुरू कर रखी, ठीक है। भारत में 2 ही इलेक्शन होते हैं जो सामान्यतः कैसे होते हैं? ओपन बैलेट से होते हैं, एक राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन और एक विधान परिषद। तो ये तो एक तरह से हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब बात है कि हमें प्रश्न पूछा है कि विधान परिषद में विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वो कितने सदस्यों को चुनते हैं? तो निर्वाचक मंडल में लगभग 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले उस राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा कुल संख्या के 1/3 सदस्यों का क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा। यानी विधान परिषद की जितनी सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करेंगे? उस राज्य की विधानसभा के सदस्य करें। बस इतना ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन में भाग ले रहा है वो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल का कितना? 1/3। दूसरा है कुल संख्या का 1/3 सदस्य उस राज्य के स्थानीय निकाय के किससे आते हैं? प्रतिनिधि द्वारा आते हैं। लोकल बॉडीज जिसमें आपकी जिला परिषद और नगर पालिकाएं हैं, उनसे टोटल संख्या का कितना? 1/3, ठीक है। तीसरा है कुल संख्या का 1/12%, सॉरी 1/12 सदस्य, ठीक है। उस राज्य के किससे चुने जाएंगे? टीचर से चुने जाएंगे। और ऐसे टीचर जिनको सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापन का कम से कम कितने साल का अनुभव होता है? 3 साल का अनुभव होता है। तो वो टोटल संख्या का कितने का करेंगे? 1/3 का। चौथा है कुल संख्या का 1/12 सदस्य उस राज्य के किससे? स्टूडेंट से चुने जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण कर ली हो, और उत्तीर्ण के कम से कम कितने साल हो गए हैं? 3 साल। तो आप इसको निकाल लीजिए। देखो टोटल संख्या का 1/3 उस राज्य के एमएलए करेंगे, टोटल संख्या का 1/3 उस राज्य के लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, टोटल संख्या का 1/12 है उसको उस राज्य के ऐसे टीचर करेंगे जिनको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन का लगभग 3 साल का अनुभव है, और टोटल संख्या का 1/12 है वो उस राज्य के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण कर ली है और कम से कम कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं। वो टोटल का ये करेंगे, ठीक है। अब बचे लास्ट कुल संख्या का 1/6 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेट बाय गवर्नर। राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। इसका मतलब हम निकालें तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 5/6, और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 1/6, ठीक है। प्रश्न निकल गया। अब अपने प्रश्न का उत्तर निकालो कि विधान परिषद में विधायक का मतलब विधानसभा सदस्य कुल संख्या के कितने भाग का निर्वाचित होते हैं? तो आपके सामने है 1/3। आंसर कौन सा हो गया? 1/3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में दूसरा प्रमुख राजनीतिक दल कौन सा था?
राजस्थान में आपको पता है कि पहली विधानसभा 4 से 24 जनवरी 1952 को पहली विधानसभा के क्या हुए थे, आम चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, पहली विधानसभा के क्या हो गए, आम चुनाव संपन्न हो गए। इन चुनाव में कई पॉलिटिकल पार्टियों ने भाग लिया था और आपको पता है कि सत्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी थी। ठीक, इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा दल कौन सा था, तो उसके बाद दूसरा बड़ा दल कौन सा था। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये उस विधानसभा में, क्योंकि ये 160 सदस्यीय विधानसभा थी, 160 सदस्यीय विधानसभा थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इसमें सबसे बड़ा दल था। और बहुमत मिलने के बाद इसी दल ने सरकार बनाई थी, किसके नेतृत्व में, टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में। तो ये तो बात होगी कांग्रेस की, वो तो पहला। हमें प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरा प्रमुख दल कौन सा था। ठीक, इसके बाद जो दूसरा दल है वो है कौन सा, राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद की स्थापना जो है वो 1948 में। ठीक है, दल का नाम क्या था, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। इस पार्टी का जो प्रभाव था वो मुख्यतः आपका जोधपुर संभाग में था, और इस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा के पहले इलेक्शन में 59 उम्मीदवार उतारे, और इन 59 उम्मीदवारों में से 24 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता। और आपको याद हो तो आपको पता होगा कि ये जो पहला चुनाव था ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा था, और जयनारायण व्यास ये चुनाव जालोर और जोधपुर दो जगह से लड़े थे, लेकिन दोनों जगह से चुनाव हारे थे। ठीक है, और जोधपुर में उनको राम राज्य परिषद के उम्मीदवार ने ही चुनाव हराया था। तो ये दूसरी बड़ी पार्टी। जनसंघ को इस चुनाव में सीटें मिली थी कितनी, 8 सीटें, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी प्रजा समाजवादी पार्टी, ये 1 सीट पर विजय प्राप्त करती। ये वो इलेक्शन था जिसमें लगभग 35 इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो अब आपके सामने उत्तर मिल गया कि राजस्थान की पहली विधानसभा में दूसरा प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी, तो कांग्रेस नंबर 1 आती है, नंबर 2 पे आपकी कौन सी है, राम राज्य परिषद, और नंबर 3 पे कौन सी है, जनसंघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम राज्य परिषद। ठीक, तीनों के तीनों प्रश्न है वो बहुत बड़े शानदार हैं, और सर ने आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया, बहुत ही लेवल के आपको सर ने प्रश्न पूछे हैं, ताकि इनमें कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्या हो जाए। जो टेस्ट सीरीज के प्रश्न होते हैं वो बेसिक आपका नॉलेज तो देखते हैं, लेकिन आपको एक पैटर्न भी तय करके देते हैं कि किस पैटर्न पे आपके प्रश्न बनेंगे, और इस पैटर्न से आप अगले जो प्रश्न है उनकी भी तैयारी अच्छी कर सकते हो। भाई इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये डिटेल वाइज हमने तीनों प्रश्न आपके हल किए हैं। ठीक है, अगला जो सॉल्यूशन है वो ज्योग्राफी का सॉल्यूशन लेकर देश जी उपस्थित हैं, और अगले प्रश्न वो करवाएंगे। अगले सॉल्यूशन में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।